नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। आज मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्रि के 7वें दिन भक्तों ने विशेष रूप से मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की और इस दिन भक्त विंध्य पर्वत के काली खो में स्थित मां कालरात्रि के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। मां कालरात्रि को नकारात्मक ऊर्जा को समाहित करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने से भक्तों को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों को मां के प्रिय रंग नीले और लाल वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और मां को नील, कमल, गुलाब या गुड़हल के पुष्प अर्पित करना चाहिए और इसके अलावा मां को गुड़ का भोग अर्पित करने से वो प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। पूजा में मां के नवार्ण मंत्र ओम एग्र क्लीन कृणन चामुंडाय विजय का जाप करना चाहिए और साथ ही साधकों को पीले रंग के आसन पर बैठकर पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार ओझा। आप विंध्यवासिनी धाम में आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? विंध्यवासिनी धाम में माँ का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। यहाँ भीड़ का आभास नहीं हो रहा है। पहले जो व्यवस्था रहती थी या आने में जो कठिनाइयाँ होती थी वो दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आराम से दर्शन हो रहा है। विंध्य कॉरिडोर बन जाने से दर्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसी भी दर्शनार्थी को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमको विगत 40 सालों से आ रहे हैं। क्या बदलाव देखे अब तक? पहले से बहुत बदलाव हो गया है। पहले सकरी गली वगैरह रहती थी, आने जाने में दिक्कत होता था, भीड़ बहुत ज़्यादा रहता था। अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आप किधर से भी आइए, सीधे माँ के दरबार में पहुँचेंगे, सीधे दर्शन करेंगे और दर्शन में भीड़ भाड़ नहीं है। आप रुक के माँ का दर्शन कर सकते हैं। पहले तो लोग आगे पीछे कर दिया करते थे पहुँचते मान, लेकिन अब वो दुर्व्यवस्थाएँ नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? गौरव यादव नाम है। मैं बनारस से हूँ। माता के दरबार में नवरात्र के अवसर पर काफ़ी अच्छा माहौल बना है, जो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी दर्शनार्थी आए हैं, जो कि एक भव्य दर्शन यहाँ पर होता है। माता रानी का आशीर्वाद इस नवरात्र में हम लोगों को सबको मिलता है और यहाँ पर आपको बता दें कि माता रानी के दरबार में ऐसा भक्ति हम लोग को करने को मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत पहले से बदलाव हुआ है। बहुत अच्छा प्राचीन सुविधा दे दिया गया है, बनाया गया है, डेकोरेशन किया गया है, नया कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे और दर्शनार्थियों को समर्थन मिल रहा है कि आगे माता रानी के दरबार में आके जगह मिला है दर्शन करने के लिए। सब माता रानी के मैं इसी से कहना चाहता हूँ कि हम माता रानी के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हर नवरात्र में हम लोग आते रहेंगे। कितने वर्ष से आ रहे हैं? हम 20 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या बदलाव देखे हैं? यहाँ पर हम बदलाव, बहुत अच्छा बदलाव देखे हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जगह कम रहता था, अब और जगह हो गया है, जो कि हम लोग के लिए और अच्छा सुविधा मिल गया है। काफ़ी अच्छे दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, कम समय में अपना दर्शन करके अपने अपने घर चले जा रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी के धाम में आए हुए सभी दर्शनार्थियों को भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जिला प्रादेशिक मुख्य आयुक्त के निर्देशन में और जिला विद्यालय निरीक्षक मुख्य आयुक्त जनपद मिर्जापुर के निर्देशन में यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा इनको मार्गदर्शन, पेयजल व्यवस्था और दर्शन की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, जिसमें विकलांग लोगों को व्हील चेयर के द्वारा माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कराया जाता है। आज मैं विंध्याचल मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मंगला आरती के दिन, सप्तमी के दिन भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया और लाखों भक्त दूर दराज से, देश के कोने कोने से आके माँ के दरबार में मत्था टेके। कैमरा पर्सन के साथ अनिल केसरी, सी न्यूज़ चैनल मिर्जापुर। गुरु जी आपके त्रियोगी मिट्टू में विंध्य धाम से माँ को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है? क्या क्या मतलब करें, पूजा अर्चन कैसे माँ को प्रसन्न करें? देखा जाए, माता विंध्यवासिनी के धाम में जो भी भक्त नवरात्र के सप्तमी तिथि को पूजन आराधना करते हैं, वो माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। आपको बता दें, ये धाम तो ऐसे भी यंत्र मंत्र और तंत्र का पीठ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप कालरात्रि की पूजा करते हैं तो ये कालरात्रि जो है समस्त नकारात्मक शक्तियों को समन करने वाली भगवती के रूप में यहाँ पर रक्तबीज संहारिका महाकाली के रूप में यहाँ विराजती है और खिचड़ी मुद्रा में यहाँ विराजती है। लेकिन माँ कालरात्रि के पूजन आराधना में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो भक्तों को इनका विशेष फल प्राप्त हो। तो आज माँ के जो प्रिय पुष्प हैं, प्रिय वस्त्र हैं और प्रिय
जो है रंग है उन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आज माँ के प्रिय पुष्प का जहां तक सवाल है तो आज माँ को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। माँ को गुड़हल की माला चढ़ानी चाहिए, माँ को जो है गुलाब की माला अर्पित करनी चाहिए और कमल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। माँ अति प्रसन्न होती है। आज माँ के भोग प्रसाद का जहां तक सवाल है तो आज भक्त को चाहिए कि माँ को गुड़ का प्रसाद भोग में भगवती को अर्पित करे, माँ अति प्रसन्न होंगी। और इसके साथ ही माँ को जहां तक प्रसन्न करने का मंत्र का सवाल है तो आज माँ को नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से भगवती जो है प्रसन्न होती है। और जहां तक सवाल माता विंध्यवासिनी के त्रिकोण का है तो आपको बता दें ये त्रिकोण विशेष है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र में सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व होता है और सप्तशती का पाठ ही नवरात्रि शक्ति के संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्रदान करने वाला है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का यदि आप फल चाहते हैं बिना पढ़े हुए तो आप विंध्याचल जी आइए और विंध्याचल जी में आकर के माँ विंध्यवासिनी के त्रिकोण दर को जो है परिक्रमा करके क्रम से पूर्ण कर लीजिए तो आपको दुर्गा सप्तशती का फल की प्राप्ति हो जाएगी बिना पढ़े हुए। वजह क्या है कि यहाँ पर 3 जो देवियां हैं ना विशेष हैं और ये 3 देवियां कौन कौन है। पहली जो देवी यहाँ की आदि लक्ष्मी के रूप में यहाँ बिंदु वासिनी विराजती है, इसे इच्छा की देवी कहते हैं, पॉइंट की अधिष्ठात्री है भगवती। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता और माँ बिंदु वासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। ये भगवती वो है जो आदि लक्ष्मी है, जिससे कह लें कि आपने ये त्रिदेव और त्रिदेवियों की उत्पत्ति कारिका है। यहां तो आप देखें इस धाम की विशेषता ये है कि यहां जब मां का स्नान का जल गिरता है तो मां के चरणामृत से त्रिदेव का अभिषेक होता है इस धाम में। तो ये इच्छा की देवी है, भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है और ये धाम ऐसा है समस्त कामनाओं को करुणामयी मां विंध्यवासिनी पूर्ण करती है। यहाँ की जो दूसरी देवी है ना, दूसरी शक्ति है, वो खींचनी मुद्रा वाली महाकाली खोह वाली महारानी महाकाली है और ये खींचनी मुद्रा में है। ये रक्तबीज संहारिका है, इसने रक्तबीज के रहस्य का समन भगवती किया था। ये तंत्र की अधिष्ठात्री भगवती है और यहाँ पर आपको भगवती के मुख में जो है प्रसाद अर्पित किए जाते हैं, भगवती उसे ग्रहण करती है। यहाँ स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाया जाता। तो यहाँ भगवती एक संदेश हम भक्तों को प्रेषित करती है कि तू आ मेरे पास, अपने समस्त विकारों को मेरे मुख में डाल दे और तू यहाँ से विकार मुक्त होके जा, विकार युक्त न रह। तो पहली देवी जो इच्छा की देवी है, भक्तों की इच्छा की पूर्ति करती है। दूसरी भगवती यहाँ की महाकाली जो त्रिकोण शक्ति की दूसरी देवी है, वो हमारे क्रिया में सुधार करती है। अब तीसरी जो देवी है यहाँ की वो विशेष है, ये द्वापर युग से जुड़ी हुई है। ये कृष्ण की बहन है, कृष्ण अनुजा है और ये नंद के बाबा के घर से आई। यहाँ पे नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस धाम को जो है भगवती आकर के ज्ञान का पीठ बना देती है। भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली मां अष्टभुजा है। ये कंस के हाथों से छूट करके इस धाम में आई है और इस धाम को ज्ञान का पीठ बनाई है। लेकिन ये भगवती ज्ञान की देवी है, एक सामान्य भक्त कैसे जानेगा? तो इसके लिए आपको चलना होगा मां अष्टभुजा जी के मंदिर में और मंदिर में चल के मंदिर के वास्तु पर ध्यान देना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ प्रवेश द्वार से सभी झुक के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवती गुफा में विराजती है, गुही में विराजती है और बालिका रूप में विराजती है। तो यहाँ आप झुक के प्रवेश द्वार से जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि मां के श्री चरणों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे ही कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे दाहिने और मुड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। ये दर्शाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। तो आपने देखा यहाँ क्या प्राप्त हुआ? इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इच्छा, क्रिया, ज्ञान का त्रिकोण है और ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान का त्रिकोण हमारे असंतुलित मानव जीवन को संतुलन प्रदान करता है। तो आप यदि असंतुलित हैं तो विंध्य धाम आइए, आकर के माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के साथ त्रिकोण दर्शन कीजिए, त्रिकोण परिक्रमा कीजिए। आपका असंतुलित मानव जीवन संतुलित हो जाएगा और माता की कृपा शक्ति से आपको संपूर्ण जो है कृपा शक्ति से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भक्ति विंध्यवासिनी की कहती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम। आपकी जो जो भी कामना है सब पूर्ण कर देगी। जय माँ विंध्यवासिनी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। मां कालरात्रि की पूजा में विशेष ध्यान देने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालु इस समय मां के दरबार में पहुंचे हुए हैं और यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मेला क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा और सुविधा मिल सके। मां कालरात्रि की पूजा में भक्तों को सफलता और शांति प्राप्त हो रही है, यही हम सब की कामना है।
फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।